आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। वचन का शीर्षक है प्रभु यीशु पर विश्वास करने का क्या मतलब है। बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम बचाए जाएंगे, हमें उद्धार मिलती है। परंतु कोई यीशु पर विश्वास कैसे कर सकता है? हम कैसे जान सकते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं? कई लोगों को विश्वास करना आसान होता है और कई लोगों को विश्वास और आस्था एक रहस्य की समान है जिसे समझने में मुश्किल हो जाती है। वे कहते हैं, मैंने यीशु को हर पल विश्वास किया है, मैं बाइबल पे भी विश्वास रखता हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं है कि मुझे उद्धार मिला है या नहीं। विश्वास यहाँ छोटा सा शब्द उन्हें रोक देता है। फिर भी यहाँ विश्वास ही है जो मोक्ष या उद्धार को इतना सरल बनाता है और इतना आसान। कई लोगों को इसे स्वीकार करना कठिन होता है। शैतान ने मनुष्य को अंधा बनाकर उद्धार की सरलता को कठिन बना दिया है और मनुष्य के हृदय में यह डाल दिया है कि उद्धार प्राप्त करने के लिए उसे कुछ करना होगा। तब विश्वास उनके लिए ठोकर का कारण बन जाता है। कई लोग विश्वास की व्याख्या प्रार्थना करना, काम करना और भावनाओं और अनगिनत बातों से जोड़कर विश्वास की व्याख्या करते हैं। शायद यह इसीलिए होता है क्योंकि वे आश्चर्य होते हैं कि उन्हें उद्धार मिला है या नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम विश्वासी लोग संदेह में रहें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उनकी उद्धार को जानें। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ सरल शब्दों में कि प्रभु यीशु को विश्वास करने का क्या मतलब है। यूहन्ना 1:12 कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप जानते हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है। रोमी 3:23 कहती है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सभी लोग पापी हैं क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। इसीलिए मनुष्य नर्क की राह में थे। और आप जानते हैं कि यीशु ने आपकी जगह को लिया और हमारे लिए बलिदान हुआ। यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए है यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो। आप जानते हैं कि यीशु को विश्वास करने से उद्धार मिलती है, परंतु हो सकता है आप नहीं जानते हैं कैसे उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। आपने यीशु को कभी नहीं देखा है। अगर आपने देखा होता, उनके हाथों को जो छिद गए थे, वाक्य में आप अभी उसी पे विश्वास रखते परमेश्वर की रूप में, परंतु आप वो नहीं कर सकते हैं। आप कैसे जान पाओगे कि यीशु को आपने ग्रहण किया है या नहीं? सरल तरीका में मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि विश्वास द्वारा आप कैसे बचाए गए हैं। रोमी 10:13 बतलाती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर यह कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें प्रेम करने के कारण अपना पुत्र यीशु को दिया, और यदि तुम यीशु को ग्रहण करते हो तो तुम गोद लिया बच्चा नहीं परंतु मेरे अपने बच्चे बनते हो। यूहन्ना 1:13। यदि आप यीशु को ग्रहण करते हो तो परमेश्वर पिता बचाने वाला काम करता है।
पहला पत्रस 1:23 पद कहती है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते वो सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। प्रभु का वचन कहती है, हम परमेश्वर के जीवित वचन द्वारा जन्माए गए हैं। ये ध्यान में रखते हुए हम एफिसी 2:8 में देखेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पूर्ण रूप से हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही है, जो हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। किस चीजों पे विश्वास, यदि हम प्रश्न करते हैं तो पत्रस कहता है, हमारा नया जन्म परमेश्वर के जीवित वचन द्वारा हुआ है। इसीलिए हम वचन में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर का जीवित वचन में है, ना ही हमारे भावनाओं में, प्रार्थनाओं में या और चीजों में। विश्वास मतलब परमेश्वर पे भरोसा करना। प्रभु कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वही बचाए जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें और वहां आपको बचाएगा। क्या उद्धार भावनाओं का उपज करता है? यदि आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको बचाए और आप कहते हैं, मैं बचाया गया हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपका विश्वास गलत जगह पे अड़ा है। कई लोग स्वप्न में विश्वास रखते हैं, कई लोग दर्शन में, कई लोग भावनाओं में। यदि आप अपना उद्धार को उन चीजों में से किसी पर आधारित कर रहे हैं, तो आपके पास बचाने वाला विश्वास नहीं है। बचाने वाला विश्वास परमेश्वर पर होता है, ना ही हमारे भावनाओं में। हम परमेश्वर की वचन द्वारा जन्माए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर की वचन पर विश्वास करें। हम जानते हैं हमें बचाया जा चुका है, क्योंकि उसकी वचन कहती है। क्या आपने ईमानदारी से कहा है कि प्रभु मुझे बचाओ? क्या आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं? पत्रस कहता है, वचन जीवित और सदा ठहरने वाला है। आपकी भावनाएं परमेश्वर की वचन को नहीं बदल सकता है। वचन कभी नहीं बदलता है, परंतु आपका भावना बदलती है। आपका विश्वास भावना में नहीं वरन परमेश्वर की जीवित वचन पर रखें। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। इब्रानियों 6:18 पद कहती है, परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। कई लोग यह विश्वास करते हैं कि यीशु उनके पापों के लिए मरा, उसका पुनरुत्थान भी हुआ, वहां उसे अंत में बचाएगा। पर यह विश्वास नहीं करता है कि यीशु ने उन्हें अभी बचाया है। वचन कहती है, जितनों ने उसे पुकारा उन्हें बचाया है उद्धार के लिए। और जो कोई इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं, वे परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। सचमुच उद्धार बहुत सरल है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन पर विश्वास रखें। हम क्या विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि हमारा जन्म वचन द्वारा हुआ है। हम यह विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है। कई लोग परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वे सबूत मांगते हैं। दर्शन या स्वप्न की भावनाएं जो भी कहे, हम जाने हमें उसने बचाया है, क्योंकि वचन कहती है। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यूहन्ना 12:48 पद कहती है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है,
उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में ने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। मेरा मानना है कि कई लोगों को विश्वास करने में कठिनाई होती है क्योंकि मसीही विकास और उद्धार के विषय में वे उलझ जाते हैं। हमने विश्वास से उद्धार पर चर्चा की है, लेकिन ईसाई विकास एक पूरी तरह से अलग मामला है या विषय है। पहला पत्रस 2:2 कहती है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। वचन के द्वारा जब हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं तो हम बढ़ते जाते हैं। कई लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। जब वे सिर्फ नए बच्चे होते हैं तो वे परिपक्व ईसाई बनना चाहते हैं। जितना हम अनुग्रह में बढ़ते हैं उतना ही हम वचन पढ़ेंगे। हम यीशु के साथ जितना लंबा समय चलेंगे हमारे पास उतना ही अधिक आनंद होगा। यीशु के साथ रहना हर दिन पिछले दिनों से अधिक आनंदमय होता है। परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार ले लो, उस पर कोई संदेह ना करो और अपने आप को मसीह में बचा के उसके उद्धार को प्राप्त करके उद्धार का निश्चयता दो। पहला यूहन्ना 5:11-13 हम लोग पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु हमें इस पाठ वचन में आशीष दे।